अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है वाशरूम में जो आपके एक्सेसरीज़ लगती है उनके बारे में, और हम करेंगे अनबॉक्सिंग किस तरीके से क्या क्या चीज़ें लगती है। आइए समझते हैं हम इस चीज़ों को। जी दोस्तों, तो ये होती है जाली। जाली क्या चीज़ होती है? जानिए, जो आपकी टाइल्स लगती हैं, टाइल्स लगने के दौरान ही इसको लगाया जाता है। आपने देखे होगा इस तरीके से जाली लगती है आपके वॉशरूम में जहाँ पाँव रखते हैं, इस तरीके से। और दूसरी जाली होती है बिल्कुल इस तरीके से। दोनों में कोई फ़र्क नहीं होता, बस सिर्फ फ़र्क ये होता है, ये होल वाली जो जाली होती है, ठीक है, ये आपके जहाँ पर बेसन लगता है ये वहाँ पर लगती है, क्योंकि बेसन का पाइप इसके अंदर आ जाता है और आराम से पानी इससे निकल जाता है। और जो साइडों का पानी होता है वो डेफिनेटली इस साइड से आके वो इस साइड जाली की मदद से रुक जाता है। जो भी कचरा होता है जाली में रुक जाता है। और हमेशा याद रखिए दोस्तों, होल वाला पीस जो होता है वो हमेशा बेसन की तरफ आता है। इसलिए आपसे जब भी आप मार्केट जाते हैं तो आपसे पूछता है भाई आपको जाली चाहिए, कौन सी चाहिए, तो याद रखिएगा दोस्तों। और ये वाली जाली जहाँ पे आप शावर करते हैं, ठीक है, सेंटर में वॉशरूम के जो लगी होती है जाली, ये डिफरेंट चीज़ की आती है, डिफरेंट कलर्स की आती है, प्लास्टिक में भी स्टील में भी आती है। ये जो है आपके पास ये स्टील में है, नहायत बेहतरीन चीज़ है। हम एक जाली को खोल भी लेते हैं, काफ़ी हैवी और अच्छी क्वालिटी की है। देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से ये वाला हिस्सा जो होता है ये टाइल्स के बीच में फंस जाता है। मिस्त्री इसको फंसा के सीमेंटिंग कर देता है। उसके बाद जब भी आपको जाली साफ़ करनी हो, कचरा वगैरह अगर आपके वॉशरूम में सफाई हो और जाली बंद हो जाए, तो ये टेक्निक होती है, इसको हल्का सा ऐसे घुमा देते हैं और ये इस तरीके से आ जाता है। पानी रस्ता हुआ इस साइड से निकलता है और यहाँ जाली में आके रुक जाता है। ठीक है दोस्तों, ये तो थी हमारी जाली लगाने का तरीका कि जाली कौन सी चीज़ें चाहिए होती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, ये 5 इंची की होती है, ठीक है। जब हम इसको नापते हैं तो ये तकरीबन 5 इंची बाय 5 इंची होती है। ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इससे बड़ी भी मिल सकती है, छोटी भी, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ होता है, ये नहायत बेहतरीन रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आती है 200 टूटी लॉन्ग टिकॉक जिसको कहते हैं। हम इसको खोलेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये तो है हमारा शावर। जी दोस्तों, ये तो शावर निकल आया, लेकिन शावर भी हम लगाते हैं। शावर निकालने के लिए बेहतरीन, ये देखिए, ये वो जगह जहाँ से पानी आता है और ये इस तरीके से लगता है। हम इसको खोलते हैं। अब देखेंगे जितने भी अच्छी क्वालिटी की शावर होता है उसमें जाली होती है। जाली का काम क्या होता है, ये कचरा वगैरह, मिट्टी वगैरह को रोकता है। जब भी आप काम वगैरह सफाई करें, जब भी आपके शावर में पानी सही तरीके से ना आए, तो आप इस जाली को चेक करें। अब इस जाली को निकाल भी सकते हैं किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से। हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ये देखिए, आसानी तरीके से निकल आई। इस जाली को अच्छे तरीके से साफ़ करें, उसके बाद वापस से आप इस जाली को लगा दें। ये नहायत अच्छी रहती है। लगाने का तरीका सिंपल रहता है दोस्तों। ये इस तरीके से फिट हो जाता है जहाँ पे हमने शावर लगाना होता है। ये शावर इस तरीके से लग जाता है और ये 360 डिग्री सेंटीग्रेड पे घूमता है। देखिए दोस्तों, जहाँ पे आपको कुछ चाहिए होता है शावर, वहाँ पर 360 नहीं कह सकते, 45 डिग्री पे घूम जाता है जहाँ पर भी आपको चाहिए होता है। ठीक है दोस्तों, ये नहायत बेहतरीन चीज़ रहती है। जी दोस्तों, उसके बाद चाहिए होता है हमें मिक्सचर। मिक्सचर भी कौन सा, जो हमारा होता है बेसन मिक्सचर जिसको कहते हैं, जो हमारे बेसन में लगता है। हम इसको खोलते हैं। अरे वाह, बड़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है दोस्तों। ये इस तरीके से आता है। ये इसके होते हैं दोस्तों पाइप, ये इसके अंदर फिट हो जाते हैं, ठीक है। एक होता है ठंडे पानी का, एक होता है गर्म पानी का। ये गर्म पानी का हमेशा रेड मार्क दिया जाता है और ठंडे पानी को हमेशा ब्लू में दिया जाता है। कभी भी आप अगर कहीं जाएं और देखें, अगर ब्लू मार्क हो तो हमेशा सबसे पहले ब्लू खोलें, इसका मतलब ठंडा या पानी आएगा, जो भी नॉर्मल पानी होगा। उसके बाद जो रेड मार्क, रेड टॉप की जो होती है निशान, जब आप इसको खोलेंगे तो इस तरफ से गर्म पानी आएगा। और ये इसकी एसेसरीज़ होती है फिटिंग की। हम इसको साइड पे करते हैं। तो
जी दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे पास लॉन्ग टी कॉक, अच्छी क्वालिटी का है। हम इसको खोलते हैं, अनबॉक्सिंग है। लॉन्ग टी कॉक से मुराद क्या होती है दोस्तों, और सॉरी लॉन्ग टैप से मुराद क्या होती है। ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा होता है ताकि अगर आप बाल्टी वगैरह भरना चाहें तो आसानी भर लेते हैं। लगाना भी निहायत आसान रहता है, तो रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अंदर पेच है, वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा। जब इसको लगाना होता है हम यहाँ से खोलते हैं, पेस्ट हटाते हैं, इसको रखते हैं और ऊपर से पेस्ट को टाइट कर देते हैं। फिर मैं कहूँगा ब्लू मार्क हमेशा ठंडे का होता है, ठीक है। ये टूटी खोलेंगे हम। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही होगी। कोशिश करते हैं आसान अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करें। ये इस तरीके से लग के टूटी लग जाती है और इसको टाइट कर दिया जाता है। एंड में हम वॉशरूम तैयार आपको दिखाएंगे किस तरीके से लगता है। ओहो, ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से टूटी को टाइट कर दिया जाता है, लेकिन टेफनल टॉप लगाना निहायत ज़रूरी रहता है, ठीक है दोस्तों। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों टी कॉक। जो आपको वॉशरूम जो होता है, आपका जो बेसन होता है, बेसन को पानी कहाँ से मिलता है, वो इन टी कॉक के थ्रू मिलता है। जो आपका कमोड लगा होता है, कमोड को जो पानी मिलता है टी कॉक के थ्रू मिलता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ तब इस्तेमाल किया जाता है जब बेसन पे काम करना हो, और उसके बाद इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये डाउन साइड पे लगते हैं, वाज़े तौर पर इतने नज़र नहीं आते, लेकिन इसकी पैकिंग देखिए बेहतरीन तरीके से पैक किया हुआ। ये देखिए दोस्तों, इसके लगाने का भी तरीका सिंपल होता है। ब्लू मार्क जैसा मैंने बोला ठंडे का होता है, अगर रेड मार्क भी हो, और अगर आपको डाउट हो तो टूटी बिल्कुल स्लो खोलिएगा, कहीं ये तो नहीं कि वो गर्म पानी आ रहा हो। ज़्यादातर रेड मार्क जो होता है ये ब्लू है, इसका मतलब ठंडा का पानी है, ठंडा पानी है, मतलब नॉर्मल पानी से मुराद ठंडे पानी को कहते हैं, नॉर्मल पानी है। और अगर यहाँ लाल मार्क हो तो उसको पानी को टूटी को आराम से खोलें और पता करें कि कहीं ये तो नहीं कि उसमें गर्म है और आपका हाथ जल जाए। इस तरीके से दोस्तों ये टूटी लग के इसको टाइट कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ से कनेक्शन पाइप सीधा आपके बेसन में आ जाता है या तो आपके कमोड में आ जाता है। ये नहायत बेहतरीन चीज़ रहती है, ठीक है दोस्तों। ये तो हो गया हमारा किचन का तमाम वॉशरूम का सारा काम हो गया। बस एक ड्रेन पाइप है जो हमारे पास अभी मिस हुआ है, ठीक है, वो तो नहायत आसान रहता है। उसके बाद आ जाता है मेरे दोस्तों ख़वातीन की जान, ख़वातीन की शान, और 80% जहाँ पे ख़वातीन खड़ी रहती है वो आता है किचन। किचन का मिक्सचर कैसा होना चाहिए, ऐसा कि दिल करे कि बार बार उसमें खड़े होकर बर्तन धोए जाएं, कोई काम हो या ना हो, लेकिन बर्तन धुल रहे हैं। ये देखिए टूटियाँ देखें, ज़बरदस्त किस्म की है। 80% ख़वातीन का जो दिन गुजरता है वो गुजरता है किचन में। ये देखिए क्या बेहतरीन है यार, गुड है यार, क्या ज़बरदस्त लुक है इसका। सफ़ेद में है, डिफरेंस कलर में आता है, जिस कलर में आप चाहें आपको ये अवेलेबल होता है। अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये इस तरीके से इसमें फिट हो जाता है, क्या बेहतरीन है यार, गुड है, ठीक है दोस्तों। इसकी एसेसरीज नहायत ज़रूरी है जो मार्केट में बहुत कम मिलती है, यह बेहतरीन क्वालिटी की होती है। देखिए दोस्तों, टेफलॉन टेप लगाएं, इस पर टाइट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। जो आपके प्लम्बर होते हैं, इस पे लग गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसको हम कर देते हैं, ये भी आपका लगता है हेड, सॉरी, ठीक है। दो कटोरियाँ होती हैं, अरे यार बच्चा, ये इस तरीके से फिट हो जाता है। फिर कटोरी यहाँ लगाई जाती है और इसके बाद इसको आपके किचन के अंदर फिट कर दिया जाता है। ये निहायत अच्छी चीज़ रहती है दोस्तों। इसी तरीके से दूसरा भी टीकॉक लगता है, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हम दिखाते हैं आपको किचन और वॉशरूम किस तरीके से तैयार हो गए हैं। जी दोस्तों, मेन और ख़ास चीज़ जो रह गई है वो है मुस्लिम शावर। मुस्लिम शावर और डबल टीकॉक से क्या मुराद है ये देखिए दोस्तों। अब हम लगाएंगे मुस्लिम शावर डबल टीकॉक क्या होता है चाहिए। अरे क्या ज़बरदस्त किस्म की पैकिंग की हुई है डबल टीकॉक की।
ये देखिए बेहतरीन है। यहाँ पर हमारा मशरूम शावर तो निकालते हैं दोस्तों। एक कनेक्शन ट्यूब है, ये यहाँ पर आसानी फिट हो जाती है, ठीक है, ये निकाल के, ठीक है। और ये जो ट्यूब होती है दोस्तों, ये इस साइड पे लग जाती है, ठीक है दोस्तों। और ये जो होती है डबल टीकॉक, ऐसे आपने लगाया और टूटी के साथ फिक्स कर दिया। ये देखिए ब्लू मार्क, ब्लू का मतलब होता है नॉर्मल पानी, जैसा कि मैंने शुरू में भी आपसे कहा दोस्तों। और कभी जैसे लोटा वगैरह भरना हो तो ये वाला जो टूटी होती है, ये इस वजह से इसको डबल टीकॉक कहते हैं। ये नहायत अच्छी और बेहतरीन चीज़ रहती है। आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमारा हो गया वॉशरूम तैयार। और अब हम बढ़ते हैं वॉशरूम की तरफ और दिखाते हैं किस तरीके से हम लोगों ने इसकी फिटिंग की हुई है। दोस्तों तो जैसा मैंने बताया, टीकॉक लगते हैं बेसन, यहाँ पे लगेगा हमारा बेसन और ये हो गया हमारा फिटिंग, ठीक है। जैसा मैंने बताया आपको, बेहतरीन है। ये खोला टूटी ये खुली रहती है, जब बेसन हम खोलते हैं तो ऊपर की तरफ टूटी होती है। ये हमारा कहलाता है डबल टीकॉक, सॉरी टैप, लॉन्ग टैप कहलाता है। ये होता क्या है दोस्तों कि यहाँ बाल्टी रखेंगे तो डेफिनेटली आराम से पानी इस तरह का आ जाएगा और बहेगा नहीं, गिरेगा नहीं। जो छोटी टूटियाँ होती हैं वो इस तरफ आती है, ठीक है। ये लॉन्ग होता है, ये तकरीबन 3 से 4 इंची टूटी निकली हुई होती है, नहायत अच्छी चीज़ रहती है। ब्लू का मतलब जैसा कि मैंने बताया नॉर्मल पानी होता है। ये है हमारा शावर, ठीक है। 45 डिग्री पे जहाँ पे भी मुड़ना चाहे मुड़ जाता है, बेहतरीन रहता है दोस्तों। ये है हमारा मिक्सचर, ये हम खोलेंगे तो पानी आएगा, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये हमारी फिटिंग हो चुकी है, इसलिए ये हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन यही होता है। यहाँ पे हमारी टूटी लगी होती है, टूटी से मुराद नॉब होती है, लट्टू जिसको कहते हैं। घुमाएंगे तो पानी आएगा शावर से, बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आते हैं मुस्लिम शावर। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से लगा होता है, जैसा मैंने पहले बताया आपको। ये टूटी खुली हुई रहती है, ठीक है। उसके बाद जहाँ हमको चाहिए होता है कमोड इस्तेमाल करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में बताया दोस्तों, ये होती है ब्लू, इसका मतलब है नॉर्मल पानी, ठीक है। और ये कमोड को लाइन देने के लिए बेहतरीन चीज़ है। ये होता है हमारा किचन का और अच्छा वॉशरूम का दोस्तों। ये जैसा मैंने बताया नहाने के लिए ये लगाई जाती है, बेहतरीन रहती है, इससे ये स्लिपिंग नहीं होती और पानी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये होता है बेसन, जब बेसन यहाँ लगता है तो जब ये हॉल वाली जगह है, सीधा पाइप इसमें चला जाता है और पानी डेफिनेटली सीधा इसके अंदर नालियों में चला जाता है और बेहतरीन रहता है। तो ये हो गया हमारा वॉशरूम कंप्लीट। उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, बाहर निकल